जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है, एक रील स्क्रॉल किए, अब भी कुछ कॉमेडी आई, हम हंसे, वैसे ही मैंने एक रील स्क्रॉल किया, कुछ सैड आ गया, मतलब पल में इमोशन चेंज कर रहे हैं रील। तो हम ऐसे समझ रहे, मैं क्या बोल रहा, डेप्थ नहीं आ रही। आपने जो बोला ना वही चीज़ नहीं हो रही, रील की वजह से भी, शॉर्ट्स की वजह से भी। कुछ दिन पहले हमारे भोपाल की डॉक्टर प्रिया हैं, IVF एक्सपर्ट है, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि रील्स का असर किस लेवल पे है कि एक प्रेग्नेंट लेडी बैठ के दिन भर, क्योंकि काम है नहीं, अभी छुट्टी वुट्टी ले ली ऑफिस से, अब कहीं जाना नहीं है, अब दिन भर एंटरटेन कैसे करे, सबसे ज़्यादा रील तो वो देख रही है। तो वो बोलती है कि आप जो रील देख रहे हो और उसकी वजह से जो डोपामिन स्पाइक आ रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, आपके इमोशंस में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो अब मुझे वो एकदम टेक्निकल लैंग्वेज नहीं पता, बट उन्होंने कहा कि इसका असर प्लेसेंटा वगैरह पे पड़ता है और वो बच्चा भी इन पैटर्न्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वो कंटेंट नहीं देख रहा है, पर वो आपके इमोशन में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसको वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है। राइट। तो वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, बट वो इस दुनिया में आएगा ही इन पेशेंट। आप समझ रहे हैं कि इसका असर उस लेवल तक है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उस पर भी असर पड़ जाता है कि हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं इससे। तो हम तो उस चीज़ को कर ही रहे हैं, हम तो रील्स और ये सब लेकर बैठे ही हैं, कंटेंट में लगे हुए हैं, तो ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को क्यों नहीं डिस्टर्ब कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और ये ना एक होपलेसनेस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ हेल्दी डोपामीन जो ऐसे रिलीज़ हो रहा है। लोगों को जब ज्ञान मिलता है, नए परसेप्शंस मिलते हैं ना, तो डोपामिन रिलीज़ होता है। इसलिए कोई व्यक्ति आकर कोई अतरंगी बात बता देगा, तुमको पता ही ऐसा होता है, तो सुनने में मज़ा आता है कि क्या बात कर रहा है है ना, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो वो नया जानने का कीड़ा लोगों के इस लेवल तक है कि दिन भर रील्स देखना, कंटेंट देखना, पॉडकास्ट देखना, यूट्यूब वीडियोस देखना, उनको ऐसा लग रहा है कि मज़ा आ रहा है। वो ज्ञान काम नहीं आने वाला हमारे, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जब तक हमारे कैरेक्टर में पेनिट्रेट नहीं करेगा, हमारे चरित्र में नहीं उतरता, तब तक वो हमारे काम का नहीं है। एग्जैक्टली है ना। पर यह है कि वो ज्ञान आपको एक डिल्यूजन तो पैदा कर रहा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ प्रोग्रेसिव कर रहे हो। तो दिन भर पॉडकास्ट देखते रहेंगे, जॉब वही 9 to 5 करनी है ना। आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, या फिर आप अपनी कोई हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो, या आप सोशलाइज कर सकते हो, लोगों के बीच बैठ सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। नहीं बड़े वो फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं लोग। राइट। आई थिंक बहुत 3-4 बातें तुमने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है विकास भाई, जैसे कि एक डेप्थ ख़त्म होते जा रहा है। और तुमको ये नहीं लग रहा कि जो रील्स के कल्चर के जैसे हम थोड़े इनसेंसिटिव भी होते जा रहा है, क्योंकि एक अचानक से कभी इमोशन इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि हम बुरा फील ही नहीं कर पा रहे, जिसके लिए बुरा फील करना चाहिए, जिसके लिए अच्छा फील करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब भी स्क्रॉल करके दूसरे पे आ गया, कोई दूसरा इमोशन आ गया, वो अगेन डेप्थ नहीं आ रही है। जो स्पिरिचुअल गुरुज है, ये लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि इनकी बातों में रहता है कि भाई आनंद की प्राप्ति करनी है ना, या जीवन में सुख चाहिए, फन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो वो आप कहाँ ढूंढ रहे हो? तो जब सेरोटोनिन हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, एंडोर्फिन बॉडी रिलीज़ करती है, डोपामिन रिलीज़ करती है, ऑक्सीटोसिन बॉडी रिलीज़ करती है, और ये जैसे ही रिलीज़ होता है हमको अच्छा लगता है, हमको आनंदित लगता है, मज़ा आता है। तो ये कैसे रिलीज़ होगा ये हम क्यों नहीं सीख लेते कि मैं क्या करूं कि मेरी बॉडी ये रिलीज़ करे और मुझे अच्छा फील हो विद गुड हैबिट्स, है ना। मतलब अगर आपने आपकी बॉडी की केमिस्ट्री समझ ली, तो इसका मतलब अगर उसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहेंगे तो यही बात है कि आनंद आपके अंदर ही है, उसको एक्सप्लोर कैसे करना है ये आपने सीख लिया, तो आपको बस मज़ा आ गया, तो आपको भगवान मिल गए है ना। और वो अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो आप क्या करोगे कि दूसरों से अपनी खुशियाँ एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे आप मेरे आसपास के लोग वो खुश रखें, वो आकर मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मेरे अंदर वही केमिकल रिलीज़ और मैं खुश महसूस करूँ, है ना। यानी कि डोपामिन रिलीज़ करना है तो मैं खुद भी अपने अंदर वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। दूसरा कि कोई आकर मुझे एक अच्छी गुड न्यूज़ दे, तो वो कोई आएगा कि नहीं आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरी हैप्पीनेस अगर एक्सटर्नल सोर्सेज पर है तो हो सकता है कि महीने के 8 दिन अच्छे निकल रहे हैं और 20 दिन बुरे निकल रहे हैं, बट अगर उसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले लूँ, मुझे समझ में आ जाए कि ये चीज़ें कैसे रिलीज़ होती है। आप शाम या सुबह की जो मध्य धूप है आप उसमें बैठ जाइए 15-20 मिनट के लिए, आप म्यूज़िक सुन लीजिए 15-20 मिनट के लिए, आप कोल्ड शावर ले लीजिए, आप चॉकलेट खा लीजिए, अपनी पसंद का खाना खा लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती कर लीजिए, आप पेट्स के साथ या बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर लीजिए, आप किसी गरीब की या ज़रूरतमंद की जाके मदद कर दीजिए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज या जिमिंग कर लीजिए।
ये वो सारी चीज़ें जो ये केमिकल्स रिलीज करने में हेल्प करती है, हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स। राइट। तो हमको जब पता है कि आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा या मैं थोड़ा सा ऑफ हूँ, मूड ठीक नहीं है, तो आप उस समय क्या डिसीजन लोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो उस समय आपके डिसीजन ये होना चाहिए कि यार मुझे जाके दोस्तों से मिलना है ना। तो कई सारे लोग कैसे होते हैं कि अगर आज आप अच्छा नहीं फील कर रहे तो आप उसे बोलोगे कि यार चल मूवी देख के आते हैं, नहीं मेरा मन नहीं है, चल कुछ खा के आते हैं, नहीं मन नहीं है, चल वहाँ चलते, नहीं मन नहीं है, क्रिकेट खेलने चलते हैं, नहीं मन नहीं है। मतलब वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि यही चीज़ें तो मुझे अच्छा फील करा सकती है ना, बट वही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वही नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चा पेट में है तो उस समय भी अगर वो लेडी चाहे तो वो अपने को आनंद के स्टेट में रख सकती है, हैप्पीनेस के स्टेट में, ठीक है। तो कुछ अच्छे और कुछ गहरे इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकती है और शायद उस बच्चे के कैरेक्टर में भी वो चीज़ हेल्प करेगी। राइट। पर हमको रील्स देखनी है बैठ के। राइट, इजी वे। आई थिंक ये हैप्पीनेस हार्मोन का मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि अगर आपको डोपामिन रिलीज़ करना है तो थोड़े छोटे गोल्स करके गोल्स बनाओ, सेट कर लो और गोल्स को अचीव कर लो। कि जैसे कुछ नहीं, सिर्फ साफ सफाई कर लिया, एक छोटा गोल बना के साफ सफाई करनी कर लिया, या उठ के 3 पुशअप्स करने हैं, वो तो खैर उससे तो एंडोफिन्स भी रिलीज़ होंगे। मतलब एंडोफिन्स रिलीज़ करने के लिए बोलते हैं एक्सरसाइज कर लो। ऑक्सीटोसिन के लिए आई थिंक सो लव फील करना, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, किसी को हग कर ले रहे हो तो उससे भी, या कुत्ते को खिला रहे हो, बिल्ली को खिला रहे हो, तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता है। सेरोटोनिन का आई थिंक ये धूप ले लेना, मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें आपके लेवल सही कर देती है। तो ये सब अच्छी हैबिट्स है जो नेचुरल तरीके से आपको वो हैप्पी फील करा सकती है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।